नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे लकी नंबर 1 के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों, 1 का जो अंक है 1 तो है ही, लेकिन अगर जोड़ने पर जैसे 19 है, 9 और 1 10, 1 वो भी 1 है। तो याद रखना आप, आज हम चर्चा जो है 1 अंक के बारे में कर रहे हैं कि आपका लकी नंबर जो 1 है उसके आपके जीवन में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जिनका लकी नंबर 1 होता है, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह के होते हैं, उनका क्या व्यक्तित्व होता है और उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है। सबसे पहले ये जान लो दोस्तों कि 1 का अंक जो है सूर्य का अंक है। आपके जीवन में 1 के अंक में सूर्य की उपस्थिति है, तो इसलिए जीवन में ज़्यादातर गर्म चीज़ों का सेवन कम करें, जैसे मसाले वगैरह आप कम खाएं। और अगर आप मसाले वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो आपको त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जीवन सफल रहेगा, जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहेगा और जीवन में एकदम लगते हुए विचार आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो रहा है। आज मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आपके जीवन में जो 1 का अंक है वो सबसे ज़्यादा प्रथम है और सबसे ज़्यादा अच्छा है। 1 का अंक जो है जीवन के लिए, तरक्की के लिए और स्वभाव के लिए सबसे अच्छा है। कहते हैं जिन लोगों का 1 का अंक होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी ज़ुबान से, यानी कि अपने व्यवहार से लोगों में प्रसिद्ध रहते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार अच्छा रहता है। ऐसे लोग समाज में सेवादार होते हैं। ऐसे लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने का शौक़ होता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और ऐसे लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं फिर तो समस्या लंबी हो जाती है। फिर देखने, सोचने और समझने की बात ये होती है कि आप क्या करें और क्या ना करें। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, दूसरों की समस्या भी आप ये सोच कर चलें कि वो आपकी समस्या है। आप दूसरों की समस्या में जीने की कोशिश करते हैं। दूसरों की समस्याओं में आपको जीने का शौक़ होता है, या कि ये मानूं कि आपका जीवन ही दूसरों के लिए होता है और आपके जीवन में दूसरों के लिए जो छवि बनती है या जो कुछ भी बनता है वो अच्छा ही रहता है। और वो इतना अच्छा रहता है जिसकी अच्छाइयाँ जीवन से कभी भी हटती नहीं हैं, जीवन में बराबर बनी रहती हैं। क्या बताएं आपको, जब जीवन के अंदर 2 शब्दों में खटास होती है, 2 शब्दों में किसी न किसी चीज़ की भड़ास होती है, तो ऐसे लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पर अपने आप में फ्लॉप हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। या कि ये बोलूं कि ऐसे लोगों का जो जीवन है वो बहुत से लोगों की वजह से ख़राब हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के लोगों को गलत सलाह देते हैं, ये काम कर लो, वैसे चल लो, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। देखो दोस्तों, जीवन में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। अगर आप जीवन में कुछ करते हैं और रिस्क नहीं लेते हैं तो फिर बड़ी समस्या होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस तरह का होता है जिस पर आप अपनी ज़िंदगी में अफसोस करने में भी घबराते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। हाँ, याद रखना कि ऐसे जो लोग हैं कभी भी जीवन में कॉर्नर का मकान ना लें। यदि आप कॉर्नर का मकान लेंगे तो कभी ना कभी आपके जीवन में बर्बादी का योग होगा, या कि ये समझकर चले कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप कोई कॉर्नर की जगह बिज़नेस के लिए ज़रूर यूज़ करें
बिजनेस में अगर आपके कॉर्नर की जगह रहेगी तो वो आपको फलित रहेगी, और रहन सहन में अगर आपके कॉर्नर की जगह रहेगी तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। आपका परिवार चाहे कितना भी लंबा चौड़ा रहे, पर आपको अपने घर परिवार में कुछ लोगों से ही अटैचमेंट रहेगी, या कि ये कहा जाए कि कुछ ही लोग आपको सूट करेंगे, बाकी लोग आपको सूट नहीं करेंगे। बाकी लोगों की तरफ आपका जज्बा या आपकी मेहनत या आपका कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। आप दूसरों की फ़िक्र में हमेशा रहेंगे, और दूसरों की फ़िक्र जिस तरह से आप करेंगे वो स्टाइल आपका कुछ इस तरह रहेगा कि सभी लोग आपको अपना ख़ास मानेंगे। आपको तो लोग अपना ख़ास इसलिए मानते हैं कि आप सभी की मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आपको मदद का जो रिफ़ंड है, जो वापसी है, उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। आपको मदद का जो आसरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों से मिलता है जो आपके हृदय अजीज होते हैं या आपके अपने अंक वाले होते हैं। याद रखना, अगर आप अपने अंक के 1 के मालिक हैं तो फिर आपको अपने अंक के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा, और जो भी लोग आपके अंक के सहयोगी मिलेंगे उनसे आपकी ज़बरदस्त पटेगी। शायद इस तरह पटेगी कि आप सोचेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके जीवन में बिजनेस का योग जो बनता है, कपड़े से संबंधित बनता है, कागज़ से संबंधित बनता है, केमिकल से संबंधित बनता है, रसायन से संबंधित बनता है, रंग रोगन या पेंट से संबंधित बनता है, ड्राई फ्रूट से संबंधित बनता है, या मकान खरीदने और बेचने का योग बनता है। इनमें से किसी भी काम को आप करेंगे आपको सफलताएं मिलेंगी, अच्छे योग मिलेंगे, और आप अपने जीवन में सफल मेहनत और सफलता के दौर से रहेंगे। आपके जीवन में कुछ बेकार का समय भी आएगा। देखो दोस्तों, बहुत से लोगों के जीवन में बेकार का समय आता है, और बहुत से लोग जो है उस बेकार के समय को कामयाबी के समय में यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग उस बेकार के समय को खामे खा के यूज़ करते हैं। जब खामे खा का यूज़ होता है, समझ से बाहर होता है कि वो क्या है, कैसा है, उसका क्या योगदान है, और उस योगदान में वो क्या कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे खान पान के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के साथ जुड़ेंगे तो आपका जीवन जो है हमेशा अच्छा रहेगा। दोस्तों, लड़ाई का क्या है, आप किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी और मज़े की बात है कि आप शांत कैसे रह सकते हैं। आपको शांति से रहने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कहोगे तो जरा सी बात है, सारी दुनिया में सब शांति तो रहते हैं। सब शांति ही तो नहीं रहते हैं। अगर सभी लोग शांत रहेंगे तो फिर तो झगड़ा झमेला किसी बात का कहीं पर है ही नहीं। आपकी शांति आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आप किसी से खुन्नस में बात ना करें, आप किसी से अकड़ के बात ना करें। यदि आप प्यार से रहेंगे, प्यार से बोलेंगे, तो आपके जीवन में प्यार की भाषा आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। जहाँ पर आप गर्मी दिखाएंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो आपका जीवन ही सारा का सारा खराब हो जाएगा, और ख़राब जीवन जो है आपके जीवन में आपको अपने आप में भी चुभने लगेगा कि यार मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ, मेरा जीवन जो है ख़राब हो रहा है और मैं किसी के काम नहीं आया। ये मत सोचना कि एक आदमी जो मृत्यु की शैया तक पहुँचता है वो ये सोचता है कि किसके काम आया और मैं किसके काम नहीं आया, क्योंकि आप जिसके भी काम आए आपका जीवन उसके साथ जुड़ा रहा,
और आप जिसके भी काम नहीं आएंगे उससे आपके जीवन का लेना देना भी क्या है। उससे आपके जीवन का लेना देना कुछ नहीं है। उससे आपके जीवन में दूरियों के भाव बनते नज़र आएंगे। और जब किसी भी व्यक्ति के भाव दूरियों के नज़र आते हैं तो आप चाहे कितना भी उसके नज़दीक चले जाओ, उसे एहसास ही नहीं होता कि आप उसके पास हैं, नहीं हैं या क्या है।